पानी के किनारे में बैठना सबको पसंद आता है, चाहे समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, है कि नहीं? हाँ, जल के किनारे चबूतरा हो, वृक्ष हो, बड़ वृक्ष हो, शीतल हवा चलती हो और जल का तरंग हिलोरे लेता हो, उसके किनारे बैठना सबको पसंद आता है। क्या आनंद आता है वहाँ पर। लोग सुख में भी बैठते हैं और दुख में भी जाके बैठते हैं। अचानक वो व्यक्ति पानी में गिर जाए और तैरना ना आता हो तो वो सुखपूर्वक बैठा हुआ व्यक्ति पानी में गिरते ही उसकी क्या दुर्दशा होगी, आप विचार करें। तो उससे बचने के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा? छटपटाएगा। और ये जो किनारे में बैठा हुआ कौन है? आप हम सब हैं। ये भवसागर के किनारे में हम लोग पहले भगवान के गोद में थे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वरंस जीव अविनाशी, ईश्वरंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो तीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जद्यपि मृषा छुटत कठिनाई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। तो जब तक वह जीवात्मा भगवान के सानिध्य में था, आनंद में था, चेतन है ये आत्मा, मल रहित है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है और ये सहज सुखों की राशि है। कौन? हम। प्रत्येक जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो सुखमय है, आनंदमय है, ज्ञानमय है। ये जो दुख है ये कृत्रिम है, आगंतुक है, ये सत्य नहीं है। माया के कारण वो बंधन में पड़ गया। कीर मरकट की नाई, जैसे कोई मदारी बंदर को पकड़ने के लिए युक्ति लगाता है, छोटे सुराही में चना भर के जमीन पर गाड़ देता है और लोभी बंदर दौड़ते हुए आता है और उसके हाथ तो भीतर चली जाती है सुराही में और मुट्ठी भर चना कस लेता है। जब हाथ को बाहर खींचना चाहेगा तो सुराही की मुंह तो छोटी पतली होती है, अब वो हाथ बाहर नहीं आता है। अब क्या सोचता है वो कि अरे हमें तो भीतर कोई पकड़ लिया। अब वो वहीं रोने लगता है, छटपटाने लगता है, वहीं उछल कूद करता रहता है। थोड़ी देर में मदारी आता है और उसको फांस में बांध के ले जाता है। इसी प्रकार से हम छूटने की चेष्टा करते हैं दिन रात दुखों से, कष्टों से। ये जितनी भी चेष्टा हम लोग कर रहे हैं, चाहे नीति विपरीत या नीति युक्त, कोई व्यक्ति चोरी भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, तो उसका लक्ष्य है सुख पाने की, या सत्मार्ग में चल रहा है तो भी उसका लक्ष्य है सुख पाने की। ये सारी चेष्टाएं हम इस दुख से छूटने के लिए करते हैं। अब आप सब बताइए, वो बंदर मुट्ठी के चना छोड़ देता तो उस बंधन से मुक्त होता कि नहीं? हाँ, खुद पकड़ के बैठा है और उसको भ्रम ये हो गया कि मुझे किसी ने पकड़ा है।
पकड़ा तो खुद ने है। इसे कहते हैं माया। यद्यपि ये झूठा है, किसी ने पकड़ा नहीं है। तो अब हुआ क्या कि उस भ्रम के कारण व्यक्ति में एक विचित्र स्वभाव उत्पन्न हो गया, मैं तो बंधन में हूं। एक दूसरा, सुख तो इस पदार्थ में था, इसको प्राप्त करके ही मैं सुखी होऊंगा, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए उस वस्तु को नहीं छोड़ना है। ये भ्रम हो गई कि हमें इसी वस्तु से सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से जड़ और चेतन दोनों के बीच में गांठ बन गया, जबरदस्त गांठ बन गई। तवते जीव भयो संसारी। उसके बाद ये जीव क्या हो गया? पहले परमात्मा का था, अब ये संसार का हो गया। तब से वो इतना घोर कष्ट में दिन रात 84 के चक्कर लगाता ही रहता है। जब तक वो मुट्ठी का चना नहीं छोड़ेगा तब तक उसे इस बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। छूटन ग्रंथि न होई सुखारी।